गुड मॉर्निंग। आज जो है हम सेकेंड यूनिट के अंतर्गत सह संबंध कोऑर्डिनेशन, ठीक है, को रिलेशन, इंग्लिश में उसको कहते हैं को रिलेशन, सह संबंध का अध्ययन करें। सह संबंध से तात्पर्य है एक का दूसरे से संबंध, अर्थात जब हम एक विषय को दूसरे विषय से रिलेटेड कर उसके ज्ञान को उससे तादाद में स्थापित करके विद्यार्थी को पढ़ाते और समझाते हैं तो उसे सहसंबंध की संज्ञा दी जाती है। एक विषय की जानकारी के लिए हमें सभी विषयों का ज्ञान होना अनिवार्य है। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक विषय को, जिसको जैसे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी को पढ़कर हम परिपूर्ण हो गए और पढ़ाते हुए हम सिर्फ एक हिंदी से ही रिलेटेड होकर पढ़ाएंगे तो जो है बच्चों को ज्ञान अधूरा मिलेगा। एक विषय को दूसरे विषय से रिलेटेड करके समझाकर हम अपने विषय को परिपूर्ण बनाते हैं, अपनी जानकारी को परिपूर्ण बनाते हैं। इसको जो है सहसंबंध कहा जाता है। ज्ञान जो होता है उसको एक सीमित सीमा में नहीं बांधा जा सकता कि हिंदी जो है एक अपना हिंदी का क्षेत्र है, हिंदी तक की सीमित है, इसका जो है किसी दूसरे विषय से कोई संबंध नहीं है। इसको एक हम सीमा में बांधकर उसको परिभाषित नहीं कर सकते या पढ़ा नहीं सकते। तो एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ने के लिए जो ज्ञान हम लेते हैं उसको सहसंबंध की प्रक्रिया कहा जाता है। किसी विशेष कक्षा में विषय हेतु पाठ्यक्रम का जो विभाजन किया जाता है, जो सब विषय का हिंदी में ये पढ़ेंगे, गणित में ये पढ़ेंगे, भूगोल में ये पढ़ेंगे, एसएसटी में जो पाठ्यक्रम सबका अपना अपना निर्धारित किया गया है, वास्तव में वह विभाजन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। वस्तुतः ये विषय आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना एक दूसरे से जुड़े होने से या एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय के साथ तादाद में किए बिना यदि हम बालक को समझाना चाहेंगे ज्ञान, क्योंकि हमको बहुत अन्य विषयों की जानकारी भी रखनी पड़ती है। जब आप कक्षा में शिक्षण करते हो तो 10वीं तक आपको ध्यान हो कि बच्चे को सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। क्यों पढ़ाए जाते हैं? ताकि उस बालक को सभी विषयों की जानकारी हो। और जब 10वीं के बाद में जब ऑप्शन आता है तो वो अपनी इच्छा अनुसार, उस रुचि के अनुसार विषय का चयन करता है। ठीक है। सहसंबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहा जाता है। ठीक है। प्रोफेसर घाटे जो हैं इन्होंने भी इसकी परिभाषा दी है। विभिन्न विषयों को, जो हमारे भिन्न विषय चलते हैं, विभिन्न विषयों को पृथक संकुचित विषयों में बंद नहीं कर पढ़ाया जा सकता। कि एक विषय में ही हम इसको संकुचित करके नहीं कर पढ़ा सकते। हिंदी है, हिंदी का एक दायरा सीमित हो और उसका जो भूगोल से कोई संबंध नहीं है, सामाजिक से कोई संबंध नहीं है, एसएसटी से कोई संबंध नहीं है, गणित से संबंध नहीं है, तो वो एक संकीर्ण भावना है। और उस संकीर्ण भावना और संकीर्ण ज्ञान के माध्यम से हम किसी विषय को नहीं पढ़ा सकते, बल्कि उन्हें संबंधित किया जाए। सभी विषयों को संबंधित करके ज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाए, यही विषय का सहसंबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? यही विषय का सहसंबंध कहलाता है। तो जो हिंदी विषय है इसका भी जो है सभी विषयों से सहसंबंध है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम जिस देश में रह रहे हैं, भारत की राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है और हिंदी में ही हम जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। पर हिंदी का सभी विषयों से संबंध है। जब हम उनका सभी विषयों से संबंध देखते हैं तो हम पाते हैं कि बिना सभी विषयों के बिना हिंदी जो है अधूरी हो जाती है। अब हिंदी का जो किन किन विषयों से सहसंबंध है, इसको छोड़ दो। हिंदी का जो है, जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, उन विषयों से किस प्रकार से सहसंबंध है। हिंदी का भूगोल से संबंध। ठीक है। भूगोल में क्या है?
हिंदी में जो कहानी, लेख जो प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें उसका वातावरण बताया जाता है। जिस समय का, जहाँ का जो वर्णन होता है उसके बारे में उसमें पूरी जानकारी होती है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, ये सब भौगोलिक दशा को प्रदर्शित करता है। तो हिंदी में जो लेख, कहानी, निबंध, उपन्यास जो भी हम पढ़ाते हैं वो जो भौगोलिक परिस्थिति का, उसमें वातावरण का जो वर्णन पूरा किया जाता है कि जिस समय में वो लिखा गया है, जिस काल में लिखा गया है, जिस परिस्थिति में लिखा गया है, उस समय की भौगोलिक परिस्थिति कैसी थी, वो जिस वातावरण को लेके लिखा गया है, प्राकृतिक वातावरण का है तो कहाँ का है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है जिसमें उसका वर्णन किया गया है, तो उन सब बातों को इसमें बताया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि हिंदी का जो है भूगोल से पूर्ण संबंध है। ठीक है। अब है समाज शास्त्र से संबंध, क्योंकि समाज शास्त्र में समाज के बारे में वर्णन किया जाता है, जो समाज के नियम, रीति रिवाज आदि के बारे में व्यक्ति को अवगत कराता है। और हिंदी साहित्य में जो भी साहित्य है वह सामाजिक समस्याओं को लेकर लिखा गया है। ठीक है। तो जो समाज में वैल्यू है, जो नियम है, जो समाज ने निर्धारित किए हैं, उन्हीं मूल्यों को लेकर वो साहित्य लिखा जाता है। ठीक है। तो इससे ये प्रदर्शित हो रहा है कि हिंदी का समाजशास्त्र से भी घनिष्ठ संबंध है। अगला है हिंदी का इतिहास से संबंध। इतिहास जो होता है हमारी ऐतिहासिक परिस्थितियों को बताता है। इतिहास पूर्व प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में व्यक्ति को अवगत करता है कि इतिहास में ऐसा क्या क्या घटित हुआ था। इन सब की जानकारी हमको साहित्य के माध्यम से ही मिलती है। तो इतिहास और हिंदी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपको जानो पृथ्वीराज रासो है, बहुत से झांसी की रानी, बहुत से ऐतिहासिक जो वीर हमारे हुए थे, जिन स्वतंत्रता सेनानी आदि हमारे हुए थे देश में, उन सब की गाथा के वर्णन जो है उनका ऐतिहासिक वर्णन साहित्य में किया गया है। तो जैसे जो मैंने अभी बताया कि पृथ्वीराज रासो, उसमें सारी पृथ्वीराज की वीरता के बारे में बताया है, तो वो भी ऐतिहासिक ही जो है उसका प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, जिसमें उसका चंद्रमल राय ने उसमें पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन किया है। झांसी की रानी कविता में झांसी की रानी की वीरता के बारे में बताया है। तो ये सिद्ध हो रहा है कि इतिहास से भी जो है हिंदी का संबंध है। अब है दर्शन। दर्शन व्यक्ति को क्यों और कैसे का जवाब देता है। तो हिंदी में हम जो है बहुत सी बातें ऐसी पढ़ते हैं जिससे हमको प्राचीन सभ्यता संस्कृति में ऐसा क्यों हुआ था इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो दर्शन और इतिहास का हिंदी का भी घनिष्ठ संबंध है। दूसरा है गणित। गणित के जो अंक हैं इनकी जानकारी हमको गणित के माध्यम से मिलती है। और हम इसमें जो सन आदि बताते हैं, संख्याएं आदि बताते हैं, यदि हमको इसकी जानकारी नहीं होगी तो हम जो है इसमें साहित्य में इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो गणित का और जो है हिंदी का भी घनिष्ठ संबंध बताया है, जिसमें जीवनी आदि लिखी जाती है, सिक्कों आदि के भी बारे में, सिक्कों का इतिहास आदि भी बताया जाता है। इन सब का वर्णन इसमें किया जाता है। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हमारी अर्थव्यवस्था को बताता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसी है। ठीक है। तो जो साहित्य रचा गया है उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी हमको जो है हमारा साहित्य कराता है कि जो जैसे प्रेमचंद का साहित्य है तो उन्होंने जिस समय वर्णन किया, बहुत गरीबी की अवस्था थी, बहुत जमींदारी प्रथा चल रही थी, तानाशाही का शासन चल रहा था, तो उसमें अर्थव्यवस्था किसान की बहुत खराब थी। तो उन सब का वर्णन जो है हिंदी साहित्य के अंदर किया गया है। राजनीति के माध्यम से जो है किस प्रकार से प्रजातंत्र था या जो लोकतंत्र था या तानाशाही व्यवस्था थी, किस प्रकार से
उनको यातनाएं दी जाती थी, या कैसी शासन व्यवस्था थी। जैसे हम रामचरितमानस जब हम पढ़ते हैं तो हमको वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाती है कि राम का राज्य जो है पूरा जो है लोकतंत्र पर आधारित था। वहाँ पर प्रजा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ऐसे ही हम किसी अन्य राजा की जो व्यवस्था का जब अध्ययन करते हैं तो हमको विदित हो जाता है कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, वहाँ पे किस प्रकार का प्रशासन चल रहा है। इन सब से विदित हो जाता है कि हिंदी का जो है इन सब विषयों से घनिष्ठ संबंध है, उसी के माध्यम से हिंदी का ज्ञान पूर्ण होता है। आज का गृह कार्य है सह संबंध किसे कहते हैं, हिंदी का इतिहास व समाज शास्त्र से संबंध बताइए।